स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान दानवीर पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। साथियों, इस वीडियो में आज बात करेंगे कि छठे चरण में जो काउंसलिंग पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है और एक काउंसलिंग 4th राउंड की होने वाली है, उसके बाद कितना सीट खाली रह रहा है उसका ऑफिशियल डाटा देखने वाले हैं आज हम। सभी 1 to 5 का, 6 to 8 का, कितना जनरल में सीट है, कितना एससी में, कितना एसटी में, और सभी सब्जेक्ट वाइज हम सीट वैकेंट देखेंगे कि कितना सीट अभी तक खाली रह रहा है। और आपको पता होना चाहिए जितना भी सीट छठे चरण में खाली रहेगा वह 7वें चरण के शिक्षक बहाली जो नई होने वाली है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा तो वैसे लाइव कॉन्फ्रेंस या मीडिया के माध्यम से बयान दिया गया है कि मार्च में 7वें चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी फिर भी एक लिखित मांग कर रहे हैं कि एक आप ऑफिशियल लेटर निकाल दे ताकि हम लोगों को संतुष्टि मिल सके। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम छठे चरण में कितना सीट खाली है इसका ऑफिशियल डाटा, उसके बाद हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले साथियों का आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 जो आपके सामने दिख रहा होगा सारा डाटा इसके बाद भी और हम बात करने वाले हैं। देखिए, सारा कैटेगरी वाइज है। जैसे कि देखिए, पहले जनरल में है, उसके बाद आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। जनरल में जो है टोटल सीट जो थी 47,742, जिसमें से नियुक्ति किया गया 24,214 और अभी तक खाली रह गया है सीट 23,528। बहुत ही अधिक संख्या में सीट खाली रह गया है। उसके बाद है उर्दू में टोटल जो सीट थी वह 14,836, जिसमें नियुक्ति किया गया 2,056 पद पर, 2,056 पद पर। बहुत ही कम संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे और खाली जो रह गया सीट 12,780 पद खाली रह गया। और बांग्ला में 136 सीटें थीं, जिसमें से 16 का चयन हुआ, 120 खाली रह गया। मतलब आधा से भी अधिक सीट खाली जा रहा है। इसके पीछे का कारण बहुत सारा है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर। देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो टोटल सीट जो था 62,714 1 to 5 में सीट था, जिसमें से पूरा का पूरा बहाली हुआ 26,286 पद पर। और अभी जो सीट खाली रह गया 36,428 पद खाली रह गया है। बहुत ही ज़्यादा सीट खाली रह गया है और यह सारा सीट जो है 7वें चरण के शिक्षक बहाली में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी वंचित अभ्यर्थी है ना, वो 4th राउंड के काउंसलिंग में ट्राई करें, नहीं तो आपके लिए 7वां चरण शिक्षक बहाली में बहुत सारा सीट रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं 6 to 8 पर, है ना। बात करते हैं कि कितना सीट सब्जेक्ट वाइज खाली है, कितना सीट पर बहाली हो चुकी है और कितना टोटल सीट था। देखिए, यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपके सामने दिख रहा होगा कि 5,362 पद था, जिसमें से बहाली किया गया 2,648 पर और 2,714 सीट खाली रह गया। उसके बाद उर्दू में 2,109 सीट था, 579 पर बहाली हुई है और सीट जो खाली बच गई है वह 1,530 सीट खाली हो गई, बच गई है। आगे है संस्कृत में 3,959 सीट था, जिसमें से 1,075 सीट भरा है, मतलब उस पर काउंसलिंग कराई गई है। और जो खाली रह गया है 2,884 सीट खाली रह गई है संस्कृत में। उसके बाद इंग्लिश का बात करें तो 3,271 टोटल पद था, उसमें से काउंसलिंग जो करवाई गई 1,784 पर
सीट खाली रह गया 1487, बहुत ही अधिक सीट खाली रह रहा है। उसके बाद है मैथ्स में जो टोटल सीट था 6419। उसके बाद जो काउंसलिंग हुई है अभ्यर्थियों की 3967 सीटों पर काउंसलिंग हो चुकी है और 2452 सीट खाली रह गई है छठे चरण के नियोजन में। उसके बाद बात करें सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में टोटल जो सीट था, कम सीट था अदर की अपेक्षा 2086, 1675 सीटों पर काउंसलिंग करवाई गई और 411 सीट खाली रह गया। वैसे सोशल साइंस में बहुत अधिक अभ्यर्थी थे, आप सबों को पता भी होगा, है ना। चलिए आगे और बात करते हैं। कुल मिलाकर जो छठे चरण के नियोजन में 6 to 8 में सीट था, टोटल सीट तो 23,206, जिसमें काउंसलिंग करवाई गई 11,728 पर काउंसलिंग हुई, मतलब चयनित हुए अभ्यर्थी। उसके बाद है 11,478 सीट खाली रह गई छठे चरण के नियोजन में 6 to 8 का। आपके सामने ऑफिशियल डाटा है, इसको चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद 1 to 5 का भी डाटा आपके सामने दिख रहा होगा। साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि कितना सीट अभी खाली रह गया 1 to 5 और 6 to 8 का छठे चरण के नियोजन में, और यह सारा सीट जो ऐड होगा 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में। चलिए साथियों, अब बात करते हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर। 7वें चरण शिक्षक बहाली, आप सभी को पता होगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस डाटा रिलीज नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री आए दिन यह वक्तव्य देकर जाते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली छठे चरण के जस्ट बाद मार्च में रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस 7वें चरण शिक्षक बहाली जो प्राथमिक की होने वाली है, कोई नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया है। उसी को लेकर अभ्यर्थी आक्रोश में है कि अभी तक कोई नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया है, शिक्षा मंत्री नोटिस रिलीज़ करे। इसको लेकर सभी अभ्यर्थी, आपके सामने तस्वीर दिख रहा होगा कि भूख हड़ताल पर बैठे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। अगर फिर भी शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं की जाती है 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर, तो सभी अभ्यर्थी पुनः आगे कदम उठाएंगे, जो धरना प्रदर्शनी का होगा। चलिए, जो भी हो आगे हम लोग करेंगे सभी मिलकर। इसके लिए आप एकजुट बनाए रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। चलिए साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।